हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। लेखपाल की भर्ती 2021 के पीईटी से 2022 में आई थी और फिर इसका एग्ज़ाम हुआ और फिर कितनी देरी से सब चीज़ें हुई, कितना आप सब विद्यार्थियों ने धैर्य रखा, तब जाकर अब जो लेखपाल की ज्वाइनिंग है वो आखिरकार हो गई है बड़ी मुश्किलों के बाद। लेकिन उसमें भी एक जो बहुत हास्यास्पद बात कहेंगे वो निकल कर सामने आई है। और बात ये है कि जिस एक विद्यार्थी को जिस दिन ये ज्वाइनिंग लेटर मिल रहे थे उसी दिन उसकी सेवा समाप्ति की जो घोषणा है वो कर दी गई, वो जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया। तो कैसा बीत रहा होगा उस पे, मतलब कितनी हास्यास्पद बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है और आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, ये आपको बिल्कुल जानना जरूरी है। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उनमें से एक विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा इनके साथ हो क्यों गया। तो देखिए, अगर बात करें कि इन्हें उसी दिन ये जो नोटिस है वो क्यों थमा दिया गया, तो जिस दिन ये कार्यक्रम चल रहा था ज्वाइनिंग वाला, आपको पता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस समय ये सारी चीज़ें जो है अपने हाथ में लेकर करते हैं कि नियुक्ति पत्र वितरण होना है तो फिर एक बढ़िया सा भव्य कार्यक्रम होगा और उसके साथ ये सारी चीज़ें होंगी, चाहे बड़ी से बड़ी वैकेंसी हो या छोटी से छोटी वैकेंसी हो। तो ये कार्यक्रम चल रहा था और उसमें ये जो घटना है वो बदायूं जिले की जो है वो निकल के आई और उसमें ये बताया गया कि जो ये विद्यार्थी थे इन्होंने जो प्रोटोकॉल होता है एक अधिकारी का वो तोड़ दिया, यानी कि अनुशासनहीनता कर दी। और यहाँ पर वही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं कि जो माननीय आयुक्त एवं सचिव थे माननीय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या ये सारी चीजें दी है कि आलोक में जिला अधिकारी महोदय बदायूं के पत्र संख्या डिटेल में दिया गया है 9/7/2024 के अनुपालन में आज दिनांक 10/7/2024 को कलेक्ट्रेट बदायूं स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लोक भवन सभागार लखनऊ में नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने के आयोजन का सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा था एवं जनपद बदायूं को आवंटित नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र का जो वितरण है कार्यक्रम है वो चल रहा था, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति एवं उक्त सभागार में आयोजित जो भी था वो सारी चीजें चल रही थी। तो उक्त कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे BL वर्मा और भी माननीय खाद्य वितरण सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार एवं श्री महेश गुप्ता, माननीय सदर विधायक श्री प्रेम स्वरूप पाठक, माननीय पूर्व सदर विधायक आदि उपस्थित थे, ये सब लोग थे। तो माननीय मुख्य अतिथि महोदय के संबोधन के बाद तथा जिलाधिकारी महोदय बदायूं के धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत जब मुख्य अतिथि महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय बदायूं के मध्य आपसी बातचीत हो रही थी तब उसी बीच डाइस पर पहुंचकर आपके द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए अनुशासनहीनता की गई और मतलब बीच में वाद विवाद किया गया और अपनी बातें रखी गई, मतलब दुनिया की चीजें की गई। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि इन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा है, मतलब बीच में जो मुख्य अतिथि थे और भी लोग थे वो सब अपना जो भी कार्यक्रम है उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो ही रही थी कि बीच में ये पहुंचे और डाइस पे पहुंच के अपनी बात रखी बिना किसी अनुमति के और वाद विवाद भी किया, जिस पर आप जानते ही फिर माहौल गर्म हो जाएगा। एक तो आप अधिकारी बन रहे हैं और फिर आप ऐसी अनुशासनहीनता तब कर रहे हैं जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो या अपनी किसी मांग को लेकर ऐसा किया हो, नहीं, आपकी ज्वाइनिंग हो रही है तब आप ऐसा कर रहे हैं। तो उसमें यहाँ पर ये दिया गया कि अतः उपरोक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए आप अपना स्पष्टीकरण अधो हस्ताक्षरित के समक्ष 2 दिन के भीतर प्रस्तुत करें, यानी कि 2 दिन के अंदर आप बता दें कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या चीज थी, क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ये समझा जाएगा कि आप इसमें कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपने ये जानबूझ के किया है। और अगर ऐसा होता है तो ये विचार किया जा रहा है कि आपकी सेवा जो है वो समाप्त कर दी जाए। तो ये देखिए कि उसी दिन नोटिस जारी कर दिया गया जिस दिन आपको जो है ज्वाइनिंग मिल रही थी। तो ये सब हुआ कि आपने आचरण अपना जो है वो अच्छा नहीं दिखाया, अनुशासनहीनता की। तो जो भी विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको खास तौर पर ये ध्यान देना चाहिए
कि जो आचरण, जो नियमावली है उनके अनुसार ही जो कार्य है वो करना है, उससे बाहर नहीं जाना है, नियमों में रहकर ही कार्य करना है। और ये आप देख ही रहे हैं कि पता नहीं किस प्रकार के ये विद्यार्थी थे कि क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे। अगर ऐसा कुछ था तो कोई और मंच चुनते, अपने भविष्य के साथ ही खिलवाड़ करने की क्या जरूरत थी। बट चलिए, अब जो हो गया तो हो गया। इससे उन्हें जो सीखना है वो तो सीखेंगे ही, लेकिन और भी जो विद्यार्थी उन्हें जरूर इस बात से सीखने की जरूरत है कि आगे आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें, या ऐसा कोई कार्य ना करें जो आचरणहीनता हो, अनुशासनहीनता है उसमें, ये सारी चीजें। और रही इनकी बात, तो अगर इन्हें ज्वाइनिंग मिल भी जाती है, अगर इन्होंने अपना पक्ष रखा और भी बहुत सी चीजें, तो फिर इनकी जो आगे प्रमोशन वगैरह है उसमें कह सकते हैं कि बहुत दिक्कत आएगी, या फिर होगा ही नहीं। इनके जो साथी हैं वो सब तो प्रमोशन पा जाएंगे, लेकिन इनका जो है नहीं होगा, क्योंकि इन पे एक पहले ही दिन अपने करियर पे धब्बा जो है वो लगा चुके हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों से सीखिए, समझिए और ध्यान दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी हैं